मेरा नाम अभय कुमार कौशल है, अध्यक्ष प्रधान संघ विकास खंड चिलीकहर। देखा जाए एक वीडियो वायरल हो रहा है, गौरा में 4 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई है और कहीं न कहीं विधायक महेंद्र सिंह पर आरोप लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले बहुत ही दुखद घटना है। मैं पूरे परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उस परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे, इस दुख को सहन करने की। ये जो घटना घटित है वही है, ये कहीं न कहीं ये जो कार्य हो रहा है विधायक जी की कंपनी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, कहीं न कहीं इसमें कंपनी की लापरवाही है। जो सरकार के मानक के अनुरूप काम कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसमें कि सरकार का मानक है कि कहीं रोड के किनारे आप गड्ढा नहीं खोद सकते हैं, तो उसमें अगर रोड को चौड़ी करना है या रोड बनाना जाना है तो दूर से दूर दराज से कहीं मिट्टी लाकर उसके आसपास में भराई होनी चाहिए, जो कि गांव के पास में ही गड्ढा खोद दिया गया है। इससे ये दुखद घटना घटित हो चुकी है। इसके लिए मैं परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ और पूरा शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और कहीं ना कहीं इस पर जांच का विषय है, जांच करके जो भी दोषी है उसको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रसड़ा में लोग काफी परेशान हो रहे हैं डिवाइडर को लेकर। हालांकि देखा जाए 2-3 जगह कट है और उस कट को लेकर काफी लंबा सफर करना पड़ रहा है और ये परेशानी काफी महीनों से बनी हुई है। इस पर कोई राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपना एक प्रतिक्रिया जाहिर विशेष तौर पर नहीं कर पा रही है और इससे जनता को दिक्कत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जो प्यारे लाल चौराहे का मुद्दा है, कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों के लिए निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी समस्या है और आम जनता के लिए भी समस्या है। अगर हमें बाजार में जाना है तो हमें 1 किलोमीटर दूर चल के फिर घूम के आना पड़ता है। अगर प्यारेलाल चौराहे का मुख्य रूप से उसका अस्तित्व में ला दिया जाए तो वहाँ से आवागमन सुगम हो जाएगा और व्यापारी भाइयों के लिए भी अच्छा ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी मतलब जो दुकानें हैं प्रभावित हो रही हैं, तो इससे उनको अच्छा एक बढ़िया रास्ता हो जाएगा, खुल जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियां किस तरह समाजवादी पार्टी कर रही है? पंचायती चुनाव में हम पूरे जोश खरोश के साथ इस बार लड़ेंगे। पार्टी कहीं ना कहीं इस बार पूरी जनता इस वर्तमान सरकार से, भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इसका पूरा जवाब देने के मूड में है और ये सेमीफाइनल होगा पंचायती चुनाव और आगामी 2027 का वो फाइनल चुनाव होगा, जिसमें सरकार को पूरा उखाड़ कर जनता फेंकने का मन बना चुकी है और फेंक देगी। बिहार में भी चुनाव हो रहा होने की तैयारी जारी है विधानसभा को लेकर। हालांकि सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है। क्या समाजवादी पार्टी भी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से हम वहाँ भी पार्टी से जो इंडिया गठबंधन है अलायंस करके वहाँ पर निश्चित रूप से भी वहाँ पर भी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा समाजवादी पार्टी लेगी और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का। हालांकि आपके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यादव जी को कहीं ना कहीं पिल्ला पिल्ली पोसने वाली बातें कहकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक छीटा मारना कह सकते हैं। इस तरह की कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने पिल्ला पिल्ली पोस रखा है, इस तरह का बातें आ रही है सोशल मीडिया पे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा कहीं ना कहीं बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये उनका निजी विषय है, वो किस विषय पर बोले हैं और कौन से स्तर पर जाके बोले हैं, अब ये मंत्री जी ही जाने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिछला विधानसभा में मंत्री जी की भी साथ था, समाजवादी का साथ था और विधायक उमाशंकर सिंह को चना आपके प्रत्याशी ने चलवा दिया था। इस बार भी क्या कुछ नया देखने को मिलेगा विधानसभा में? निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और यह रसड़ा ही नहीं, पूरे बलिया जिला के विधानसभा सीटों पर आपको पूरे दमखम के साथ पार्टी लड़ते हुए नजर आएगी। और इस बार हो सकता है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता का अगर मन बन जाएगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी तय है और परिवर्तन होगा ही। राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन डिपार्टमेंट में वोट चोरी का ब्लेम लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वोट तो चोरी हो ही रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो नगर पालिका का चुनाव था, महापौर का चुनाव था, उसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया ये चीज। वहाँ वोट चोरी हुई थी और दोबारा रिकाउंटिंग हुआ और जो चोरी वोट हुआ उससे दोबारा मतलब
कि उससे जो प्रत्याशी हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीता। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका कई जगह, वही नहीं कई जगह प्रमाण मिल चुका है कि वोट तो चोरी हो ही रहा है और जनता का मत का खिलवाड़ हो रहा है। तो हम इस पर पूरी पार्टियों को इकट्ठा होकर सभी लोग को लड़ना चाहिए। और हमारी पार्टी पूरी मजबूती से, हमारा आपने देखा भी होगा कि न्यूज चैनलों में पिछले कई 2 दिन से ये वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैरिकेडिंग को फांद कर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य किए, जिसे कि प्रशासन के द्वारा उनको अरेस्ट भी किया गया है। हमारे नेता मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन के नेता ही रोड पर उतर चुके हैं। वोट की चोरी नहीं हो सकती है। वोट जनता का मत है और जनता का विश्वास है, उसके साथ कहीं खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सरकार में तमाम दलित समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी जो टुटवारी मामले को हमने देखा, कल उनके माता पिता लड़की के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तमाम दलित समाज पर अत्याचार प्रदेश में देखने को मिले, इस सरकार में इस पर क्या कहेंगे? टुटवारी मामले में हमारी पार्टी के प्रतिनिधि दल द्वारा वहां पर जाकर प्रचार किया गया और कप्तान से बात की गई, उसमें सीओ से भी बात किया गया और कड़ी से कड़ी दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। और वहां पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के द्वारा वहां पर संज्ञान लिया गया और पार्टी के फंड से 1 लाख रुपया आर्थिक मदद भी किया गया है परिवार के लोगों को। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा वहां पर प्रशासन से लेटर भी भेजा गया है कि अगर कड़ी से कड़ी उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वहां पर हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। परिवार के लोगों पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। परिवार के लोगों को जो जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। लोकतंत्र देश में ऐसी हत्याएं होती रहेगी तो देश कैसे चलेगा? बड़ा सवाल है। ये आज देख रहे हैं कि बलात्कार, हत्या, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार में केवल जुमलेबाजी है। आप मीडिया में आकर बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, हम नौजवानों को नौकरी दे दिए। कहाँ दे दिए? आप शिक्षा का स्तर देख रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, विद्यालय की छत गिर गई जिसमें मासूम बच्चों की हत्याएं हो गई, गिर गए, बच्चों की जानें चली गई हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार विफल है इस पर, और पूरे कहीं ना कहीं सरकार की इसमें विफल है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल सरकार हिंदू मुस्लिम करने पर व्यस्त है, सरकार वोट चोरी करने पर व्यस्त है, लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और इसका जवाब सूद समेत 2027 में जनता देगी। मतलब 7 27 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इसका जवाब जनता देगी।